नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपनी डेली करंट अफेयर वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। हाल ही में शुरू की गई टैक्स रैंक्स योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? इसका सही आंसर क्या है? भारत में वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रैंक्स योजना को मंजूरी दी है। इस योजना पर कुल 305 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है ना, आप सभी को पता होना चाहिए कि इस योजना पर कुल कितने 305 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। ठीक है, इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जाएगा। यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-21 तक चलेगी। योजना का पूरा नाम, इसका उद्देश्य क्या है? वस्त्र उद्योग को तकनीकी आधारित पर्यावरण के अनुकूल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसमें रिसर्च डेट भारत सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को किसके लिए खोलने जा रही है? बताइए किसके लिए खोलने जा रही है? तो यह निजी कंपनियों के लिए। ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र अब निजी कंपनियों के लिए खोला जाएगा। ध्यान रखना आप, निजी कंपनियों के लिए, है ना। अब तक परमाणु ऊर्जा संयंत्र केवल सरकारी नियंत्रण में थे, लेकिन आने वाले समय में वे निजी कंपनियों भी इसमें भाग ले सकेंगी। इसके लिए ऑटोमेटिक एनर्जी बिल 2025 संसद के पाकिस्तान की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए 73 टन और वैक्सीन भेजी है। क्या है? 73 टन। ठीक है ना। यह मदद काबुल में पहुंचाई गई है। इसमें जीवन रक्षक दवाइयां, वैक्सीन और जरूरी सप्लीमेंट शामिल है। भारत का पहला कहना है कि यह कदम अफगानिस्तान के लोगों की तत्काल चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता अफगानिस्तान भारत में अमेरिका के साथ MS-60R हेलीकॉप्टर सपोर्ट के लिए कितने करोड़ रुपए का सौदा किया है? तो बताइए क्या सही आंसर है इसका? 7,900 करोड़ रुपए, है ना। 7,900 करोड़ का बड़ा रक्षा सौदा किया है। यह सौदा भारतीय नौसेना के MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों के लिए किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता फोर्गन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत हुआ है। सौदे में हेलीकॉप्टरों के लिए स्पेयर पार्ट्स। गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम की कितनी ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? बताइए। 77 फुट। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है। यह प्रतिमा श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवात्मा मठ गोवा में स्थापित की गई है। यह कार्यक्रम मठ के 550वें वर्ष के समारोह की शुरुआत के अवसर पर हुआ है। मोदी ने मठ परिसर में बने रामायण थीम पार्क गार्डन का भी उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अनुभव कर रहा है। गोवा सरकार के अनुसार यह दुनिया की सबसे ऊंची भगवान राम की कांस्य प्रतिमा है। ठीक है ना। में आए चक्रवात दितवा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। कौन सा किया है? ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है ना। यह एक मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। चक्रवात से श्रीलंका में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई और हजारों लोग बेघर हो गए। भारत ने 70 टन राहत सामग्री श्रीलंका को भेजी। राहत सामग्री को भारत नौसेना के जहाज INS विक्रांत और INS उदयगिरी द्वारा कोलंबो पहुंचाया गया। भारतीय वायुसेना ने IL-76 और C-130 विमान से 21 टन राहत सामग्री और 80+ NDRF कर्मियों को श्रीलंका भेजा है। ठीक है ना। ऑपरेशन सागर बंधु।
क्या है इसका आंसर? ऑपरेशन सागर है। ज्ञानेश कुमार को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्यक्ष चुना है? कि सही आंसर क्या है? इंटरनेशनल IDEA। ठीक है ना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इंटरनेशनल IDEA का अध्यक्ष चुना गया है। वे यह पद साल 2026 के लिए संभालेंगे। इंटरनेशनल IDEA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए काम करता है। इस संगठन में 34 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें भारत भी एक है। ज्ञानेश कुमार का कार्यभार संभालना और भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। 2025 का फिडे वर्ल्ड कप किसने जीता है? इसका सही आंसर क्या है? जो बुखिर सिंड्रा रोग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जाबुखिर सिंड्राओ ने 2025 का फिडे वर्ल्ड कप जीता है। वे केवल 19 साल की उम्र में यह खिताब जीतकर सबसे युवा वर्ल्ड कप चैंपियंस बनी है। फाइनल मुकाबला गोवा, भारत में हुआ है। फाइनल में जाबुखिर सिंड्राओ का सामना चीन के बेई से हुआ था। सिंड्राओ ने इस जीत से 2026 में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाई है। ठीक है ना। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 का 5वां संस्करण कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर कहाँ पर हुआ है? अभी नई दिल्ली में हुआ है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 का 5वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ। अपन पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। 60वां अखिल भारतीय DGP सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर क्या है? नया रायपुर, ऑप्शन नंबर बी। 60वां अखिल भारतीय DGP सम्मेलन 28 से 30 नवंबर 2025 तक नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान परिसर में आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 और 30 नवंबर को सम्मेलन के मुख्य सत्रों की अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन का विषय विकसित भारत सुरक्षा आयोग था। सम्मेलन का उद्देश्य पुलिसिंग से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों की समीक्षा करना और सुरक्षित भारत के लिए नई रणनीति बनाना था। सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद, विरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा, फॉरेंसिक विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर चर्चा हुई। भारत को IMO परिषद की लेटेस्ट श्रेणी में चुना गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी सी। आनंद शैल ने IPL से संन्यास ले लिया है। उन्होंने सबसे लंबे समय तक किस टीम के लिए खेला है? इसका सही आंसर क्या है? कोलकाता नाइट राइडर्स। इंपोर्टेंट पॉइंट है, आनंद शैल ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा 2026 की मिनी नीलामी से पहले की है। उन्होंने 12 साल तक कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला है। रसेल ने 2014 और 2024 में KKR को IPL खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। संन्यास के बाद KKR के सपोर्ट स्टाफ में पावर कोच की भूमिका निभाई है। एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? अभी हाल ही में विराट कोहली बन गए हैं। क्या है आंसर? डी, विराट कोहली। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने अपना 52वां वनडे शतक लगाया है, जो इस फॉर्मेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यह शतक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया है। विराट कोहली अब एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके बाद टेस्ट क्रिकेट में 51 शतकों के साथ सचिन तेंदुलकर दूसरे स्थान पर आते हैं। ठीक है। T20 इंटरनेशनल में 5 शतकों के साथ रोहित शर्मा सबसे छोटे फॉर्मेट में टॉप पर रहे। विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 83 शतक बनाए। टेस्ट क्रिकेट में 30 और एक एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI में 52 और T20 अंतर्राष्ट्रीय T20 में कितने बनाए हैं? 1 शतक बनाया है। ठीक है।
2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कारों में पुरुष वर्ग का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विश्व एथलीट किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी और मेड डुप्लांटिस को, ठीक है ना, ऑर्मंड डुप्लांटिस। दो 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एथलीट उपलब्धियों और योगदानों के लिए सम्मानित करता है। यह पुरस्कार हर साल विश्व एथलेटिक्स संगठन द्वारा दिया जाता है। स्वीडन के पोल वॉल्ट स्टार आर्मेंड डुप्लीमेंट्स को पुरुष वर्ग में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विश्व एथलीट का पुरस्कार मिला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अमेरिका की धावक सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रॉन को महिला वर्ग में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ विश्व एथलीट चुना गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नया नाम क्या रखा गया है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेवा तीर्थ रखा गया है नया नाम पीएमओ। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नया नाम बदलकर सेवातीत कर दिया है। देश भर के राजभवन का नया नाम अब लोक भवन रखा गया है। केंद्रीय सचिवालय को अब कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। यह बदलाव सरकारी भवनों को जनता और सेवा से जोड़ने की सोच को दर्शाता है। नाम परिवर्तन से शासन की छवि को जनसेवा और कर्तव्यनिष्ठ से जोड़ा गया है। मुश्ताक अली टूर्नामेंट में शतक लगाने में सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने? इसका सही आंसर है वैभव सूर्यवंशी बनेंगे। रॉबिन स्मिथ का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड के थे। भारत का पहला निजी नेविगेशन एनिमेशन हब कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है तिरुवनंतपुरम में। 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है? इसका सही आंसर क्या है बताइए, किसको दिया गया है? UNFPA को दिया गया है ना। हाल ही में महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? जिसका सही आंसर क्या है? अभी 6 दिसंबर को मनाया गया है। महापरिनिर्वाण दिवस प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी थे, ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य ने कोयला संयंत्रों में 5 से 7% बांस बायोमास उपयोग अनिवार्य किया है? इसका सही आंसर क्या है? अभी राज्य ने महाराष्ट्र राज्य ने, ठीक है ना, कमी लाने और ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने के लिए 2025 में बांस उद्योग नीति अंतर्गत सभी ताप विद्युत संयंत्रों को 5 से 7% बांस बायोमास चारकोल का सह प्रज्वल करने का आदेश दिया है। हाल ही में किसने रिकॉर्ड तीसरा IGPL खिताब जीता है? तो गगनजीत खुल्लर ने जीता है। गगनजीत खुल्लर 3 बार इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 71-67 राउंड के बाद 11 अंडर का स्कोर बनाया, जिसमें एक हॉल इन वन भी शामिल था। हाल ही में भारत में किस देश में फील्ड अस्पताल स्थापित किया है? बताइए कहाँ पर किया है? अभी श्रीलंका में। भारत में चक्रवात वित्तवा राहत के दौरान आघात देखभाल और आपातकालीन उपचार के लिए श्रीलंका के महायज्ञनाथ में पूरी तरह से चालू फील्ड अस्पताल स्थापित किए। तो ये रहा मैप में श्रीलंका। कैपिटल क्या है? कोलंबो। करेंसी क्या है? SR रुपी। PM कौन है? हैरनी अमरेश्वरिया। प्रेसिडेंट कौन है? अनुराग कुमारा। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच हुई। भारत और श्रीलंका की संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कर्नाटक के बेलगावी स्थित ट्रेनिंग नोड में हुआ है। भारत और वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया है। भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ, ठीक है, कहाँ पर? श्रीलंका में। एक प्रतिकृति का अनावरण किया है। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ। श्रीलंका में भारत की सहायता से 90 आवासों का उद्घाटन किया गया। हाल ही में
भारत और रूस ने बर्फ तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। तो कब तक? 2030 तक। तो ये रहा मैप में रूस, ठीक है ना। जून 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है, 12 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस। कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबल, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? पुतिन। जो हाल ही में भारत आए हुए 2। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरों लॉन्च की। रूस ने परमाणु संचालित परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की। रूस के कलनिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए। भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। रूस ने अमेरिका के साथ प्लेटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा, जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों के एक दल ने बहुपक्षीय अभ्यास जैपेट भाग लिया, ठीक है। हाल ही में किस देश ने रेलोस समझौता की पुष्टि की है? तो इसका सही आंसर क्या है? अभी रूस ने। रूस की संसद के निचले सदन ने भारत के साथ रसद सहायता की पारस्परिक आदान प्रदान समझौते की पुष्टि कर दी है। हाल ही में किसने वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को खरीदने का ऐलान किया है? तो अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स ने, ठीक है ना। मनोरंजन उद्योग में एक ऐतिहासिक बदलाव के तहत नेटफ्लिक्स ने वार्नर डिस्कवरी के टीवी और फिल्म स्टूडियो तथा उसके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को खरीदने पर सहमति जताई है। 5 सितंबर 2025 को घोषित किया है। $72 बिलियन की विशाल डील नेटफ्लिक्स को हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स, डीसी कॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजों पर नियंत्रण देगी, जिससे हॉलीवुड की शक्ति संरचना में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। हाल ही में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर सही है, पंचकुला में हुआ। हाल ही में किसने ACES 2025 लाइफ टाइम ऑनर जीता है? तो इसका सही आंसर क्या है? डॉक्टर शार्दुल एस श्रॉफ ने। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रम्प को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट अवार्ड 2025 सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपालकृष्ण को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं की किंग चार्ल्स नाइट्स की घोषणा उपाधि दी गई। करण देसाई को 2025 बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। ब्रजचंद शेखर ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के लिए गोल्ड पुरस्कार जीता। हाल ही में कौन परप्लेक्सिटी एआई के निदेशक परप्लेक्सिटी एआई के निदेशक और राजदूत बने हैं? तो सही आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक निवेशक और वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दोनों के रूप में परप्लेक्सिटी एआई में शामिल होंगे। हाल ही में किस देश में नई खोजों से 11,000 साल पुराने नवपाषाण जीवन का पता चला है? इसका सही आंसर है तुर्की। हाल ही में कौन NCCN की चीफ मेडिकल कॉलेज ऑफिसर नियुक्त हुई है? मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हुई है। तो सही आंसर है अभी रेणुका अय्यर, डॉक्टर रेणुका अय्यर। नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंसर नेटवर्क का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन 20वें यूनेस्को ICH सत्र की मेजबानी करेगा? तो सही आंसर क्या है? अपना देश भारत। हाल ही में किसे फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।